هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وجدت بلا حصر عدد معين. और ये मज़कूरा कसरत तवातुर की शुरूत में से एक शर्त है, जबकि ये कसरत किसी अदद मुअय्यन में इन्हिसार के बगैर हासिल हो। बल तकूनुल आदतु क़द हालत तवातुहुम अलल कज़िबी, बल्कि इन कसीर रुवात के झूठ पर इत्तिफाक को आदत महाल करार दे। बल तकूनुल आदतु, बल्कि आदत क़द हालत मुहाल करार दे तवातुहुम अलल कज़िबी, उनके झूठ पर इत्तिफाक को। वकज़ा उक़ूअहु मिनहुम इत्तिफ़ाक़न, और इसी तरह इत्तिफ़ाक़ी मिन गैर क़स्दिन, और गैर इरादी तौर पर उनसे झूठ का सदूर भी मुहाल हो। फ़ला माना लितअयीन अदद अला सहीह, शारे कहते हैं कि सही कौल के मुताबिक तवातुर की कसरत को किसी ख़ास आदत के साथ मुअय्यन नहीं किया सकता है। इससे पहले जो इबारत हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने तुरुक की तफसीर करते हुए ज़िक्र की थी कि तुरुक जो है ये जमा कसरत है, और इससे मुराद जो है असानीद कसीरा है। तो उससे कसरत फिर तवातुर समझ में आ रही थी, यानी तुरुक जब एक जमा कसरत है और इससे मुराद इस्नाद है, और तुरुक से जब जमा कसरत मुराद लिया जा रहा है, यानी जब जमा कसरत है तो इससे मुराद असानीद कसीरा होंगे, यानी एक हदीस है और वो मुख्तलिफ़ सनदों के साथ मरवी है, मनक़ूल है। तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही थी कि एक हदीस है जो बहुत सारी सनदों के साथ मरवी है और इतने रवाज से मरवी है कि उनका झूठ पर इत्तेफाक करना मुहाल हो। तो ये तवातुर है, इसी का नाम तवातुर है। तो चूँकि इससे तवातुर की माने और मफ़हूम निकल रहे थे, तो साहिब किताब ने उसी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक हदीस मुतवातिर के लिए जो शराइत हैं, उन शराइत में से एक ये है कि रुवात, उस हदीस के रुवात कसीर हों। वतिलकल कसरतु अहदु शुरूत तवातुरी, और ये मज़कूरा कसरत तवातुर के शुरूत में से एक शर्त है। लेकिन हदीस मुतवातिर के लिए रावी का कसीर होना तो ज़रूरी है, मगर कितने ज़्यादा रावी हों। यानी एक हदीस है और मिसाल के तौर पर वो 5 वास्ते से जो हम तक पहुंची है, तो हर वास्ते में उस हदीस की रिवायत करने वाले रावी कसीर हैं। ये तवातुर के शराइत में से एक शर्त है, मगर कितने ज़्यादा हों। कहने कि इज़ा उजिदत बिला हस्रि अदद मुअय्यन, जबकि कसरत किसी अदद मुअय्यन में इन्हिसार के बगैर हो। यानी कोई मखसूस तादाद नहीं है कि हर तबके के अंदर, हर वास्ते के अंदर रिवायत करने वाले 70 रावी हों, 100 रावी हों। कोई मखसूस अदद मुहद्दिसीन ने मुअय्यन नहीं किया है, बल्कि मुहद्दिसीन इसकी तशरीह करते हुए बस इतना फरमाते हैं कि तकूनुल आदतु क़द हालत तवातुहुम अलल कज़िबी, कि रिवायत करने रावी इतने ज़्यादा हो हर तबके के अंदर कि उनका झूठ पर इत्तिफाक करना ये मुहाल हो। अक़ल जो है उसको मुहाल करार दे कि नहीं, इतने आदमी झूठ नहीं बोल सकते।
वकदा वक़ू मिनहुम इत्तिफ़ाक़न, इसी तरह इतने रावी हों हर तबक़े के अंदर रिवायत करने वाले कि इत्तिफ़ाक़न उनसे झूठ का सुदूर भी मुमकिन ना हो। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ख़बर को नक़ल करने वाले लोग मुखलिस होते हैं, मगर इत्तिफ़ाक़ी तौर पर या गैर इरादी तौर पर उनसे झूठ का सुदूर हो जाता है। तो शारे कहते हैं कि मुहद्दिसीन ने मुतवातिर के लिए शराइत मुअय्यन किया है और उसकी तशरीह करते हुए ये कहा है कि रावी कसीर हों, इतने ज़्यादा हों कि अक़ल उनकी तवाफ़ुक़ अलल कज़िब को मुहाल करार दे, और इसी तरह वो रावी ऐसे हों कि उनसे इत्तिफ़ाक़ी तौर पर भी झूठ का सुदूर मुमकिन ना हो, अक़ल उसको मुहाल करार दे, और गैर इरादी तौर पर भी उनसे झूठ का सुदूर मुमकिन ना हो। तो ये मुतवातिर के शराइत में से एक शर्त है। शरह फरमाते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन ने रुवात कसीर की कसरत की मुतवातिर के सिलसिले में जो कसरत की जो शर्त लगाई गई है उसकी तशरीह यही की है, मगर बाद दूसरे मुहद्दिसीन ने एक ख़ास तादाद मुअय्यन कर दिया है कि हदीस मुतवातिर के रावी कसीर हों। और कसीर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर एक हदीस अगर 5 वास्ते से किसी मुहद्दिस तक पहुँची है तो हर वास्ते में 70 रावी होने चाहिए। कह रहे कि जब अक्सर मुहद्दिसीन की तशरीह हमने जो ज़िक्र की है उसको आपने समझ लिया होगा, तो कह के फ़ला मअन लितायीनिल अदद सहीह, किसी ख़ास अदद के साथ इसको ख़ास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे उन्हीं बाज़ मुहद्दिसीन का कौल नकल कर रहे हैं जिन्होंने जो है ख़ास अदद मुअय्यन किया है। व मिनहुम मन अय्यनहु फ़िल अर्बअति, कह रहे कि कुछ लोगों ने तवातुर के अदद को 4 के साथ ख़ास किया है, और जिन्होंने ये शर्त लगाई है उनका मुस्तदल है शुहूद ज़िना, यानी शुहूद ज़िना के तादाद से इस्तिदलाल किया है कि ज़िना में 4 गवाह होते हैं, और चूँकि ज़िना के बाब में 4 की आदत ने यकीन का फ़ायदा दिया है, लिहाजा तवातुर के बाब में भी 4 का अदद यकीन का फ़ायदा देगा। इस एतबार से उन्होंने 4 तुरुक का होना ज़रूरी करार दिया है हर तबक़े के अंदर, हर वास्ते के अंदर। वक़ील फ़िल ख़म्सती, और कहा गया कि वो 5 में मुनहसिर है, और उन्होंने तवातुर की कसरत को आदद लिआन पर क़यास किया। वक़ील फ़िस सबाती, और कहा गया कि वो 7 में मुनहसिर है, और इन लोगों का मुस्तदल आसमान और ज़मीन की तादाद है। जिस तरह आसमान और ज़मीन 7 आसमान हैं 7 ज़मीन है, तो उसी से उन्होंने इस्तिशाद करते हुए कहा कि मुतवातिर के अंदर हर तबक़े के अंदर 4 रावियों का होना ज़रूरी है, 4 तुरुक का होना ज़रूरी है। वक़ील फ़िल अशरती, और कहा गया कि वो आदत 10 है, और उन्होंने जमा कसरत की अक़ल आदत से इस्तिशाद करते हुए क़यास करते हुए ये शर्त लगाई है। वक़ील फ़िल इत्नई अशरा, और कहा गया कि वो आदत 12 है, और उन्होंने नुक़बा की तादाद से इस्तिशाद करते हुए शर्त लगाई है। कुरान करीम में ज़िक्र है वबासना मिनहुम इत्नई अशरा नक़ीबा, इसमें 12 नुक़बा का ज़िक्र है, उसी से इन्होंने लेकर अख़्ज़ करके ये शर्त लगाई है। वक़ील फ़िल अर्बईना, और एक कौल ये है कि वो 40 है, और इन लोगों का जो मुस्तशहद है वो ये है, कुरान करीम की आयत है
सूरह अनफाल की, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। वो लोग कहते हैं कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त मोमिनीन की तादाद 40 ही थी, लिहाजा तवातुर के लिए भी 40 की आदत शर्त है। वकील फ़िस्सबईन, और बाद लोगों ने कहा है कि वो अदद 70 का है, और उन लोगों का जो मुस्तदल है वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे उनकी तादाद 70 थी, जिनका ज़िक्र कुरान करीम में सूरह आराफ के अंदर आया है, वख्तार मूसा कौमहु 70 रजुलन। तो उन्होंने कहा कि तवातुर के लिए 70 की अदद शर्त है। कहने वकील गैर ज़ालिका, और बाद लोगों ने इसके अलावा और भी बातें कही है, यानी इसके अलावा और भी कई कौल हैं। मिसाल के तौर पर एक कौल 20 का भी है कि तवातुर के लिए 20 की अदद शर्त है, और वो लोग कुरान की आयत इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन से इस्तिदलाल किया है। बाज़ ने असहाबे बदर की तादाद यानी 313 से तबर्रुक लेने की गरज से 313 के साथ ख़ास कर दिया है, मगर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि व तमस्सक कुल्लु क़ाइलिन बिदलीलिन जा फ़ीही ज़िक्र ज़ालिकल अदद, कि इस सिलसिले में हर काइल ने अपने मुतअय्यना अदद पर वो दलील ज़िक्र फरमाई है जिसमें वो अदद मज़कूर है, जैसा कि हमने हर एक के साथ जो दलील की तरफ इशारा किया। फ़अफ़ादल इल्म, और उस अदद ने उस मकाम पर यकीन का फ़ायदा दिया। वलैसा बिलाज़िमिन अन यत्तरिद फ़ी गैरिही, मगर शारिह कहते हैं कि ठीक है उस मकाम पर उसने जो है यकीन का, उस अदद ने यकीन का फ़ायदा दिया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है अन यत्तरिद फ़ी गैरिही कि वो अदद किसी उसके अलावा किसी और जगह यकीन का फ़ायदा दे और उससे यकीन का हुसूल हो। क्यों? लिहतिमालिल इख्तिसासी, क्योंकि उसके साथ इख्तिसास का एहतमाल मौजूद है, हो सकता है कि वो जिस जगह में अदद आया है उसी के साथ ख़ास हो। आगे शारिह कहते हैं फ़इज़ा वरल ख़बरु कज़ालिका वंज़ाफ़ इलैहि अन यस्तवियल अम्रु फ़ीही फ़िल कसरतिल मज़कूरति मिन इब्तिदाइही इला इंतिहाइही। कहना जब ख़बर इस तरह आई हो, यानी तवातुर के साथ, कसरत की जो शर्त लगाई है हमने कि उनका तवाफ़ुक़ अलल किसी मुहाल इतने रावी हों रिवायत करने वाले, वंज़ाफ़ इलैहि अन यस्तविल अम्रु फ़ीही फ़िल कसरतिल मज़कूरति मिन इब्तिदाइही इला इंतिहाइही। कह रहे हैं और फिर इसके साथ ये भी इजाफ़ा कर लीजिए कि कसरत मज़कूरा इस ख़बर के तुरुक़ में सुदूर ख़बर से लेके, यानी जहाँ से हदीस का उरूद हुआ है वहाँ से लेके इंतहा तक मुसावी और बराबर बाकी रहे। कह रहे कसरत के मुसावी होने का क्या मतलब है? वल मुराद बिल इस्तिवाई अल्ला यनक़ुसल कसरतुल मज़कूरतु फ़ी बाज़िल मवाज़ि। कहने की मिसाल के तौर पर हदीस है और वो 5 तुरुक़ से किसी मुहद्दिस तक पहुँची है, तो वो जो 5 तुरुक़ हैं यानी 5 जो वास्ते हैं उसमें जो है ये कसरत जो है कम नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक हदीस है और वो हर तबके में 100 रावियों से जो है चली आ रही है, उसकी रिवायत चली आ रही है, हर तबके में उसके 100 तुरुक़ हैं। अब अगर किसी तबके के अंदर 90 हो गए, 80 हो गए, तो मिसाल के तौर पर उससे तवातुर नहीं माना जाएगा। ये मतलब नहीं है कि किसी तबके में 110 हो गए या 200 हो गए तो हदीस मुतवातिर नहीं रहेगी। जितनी ज़्यादा कसरत रुवात की होगी उतना ज़्यादा हदीस जो है हदीस का दर्जा बढ़ता जाएगा और यकीन का फ़ायदा ज़्यादा हासिल होता जाएगा, क़िल्लत कम नहीं होना चाहिए। वल मुराद बिल इस्तिवाई अल्ला यनक़ुसल कसरतुल मज़कूरतु फ़ी बाज़िल मवाज़ि,
और कसरत के मुसावी होने का मतलब ये है कि वो कसरत सनद के बाज़ मकाम में पहुँचकर कम ना हो। ला अन ला यज़ीदा, उसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा ना हो। इदिस ज़ियादतु हुना मतलूबत मिन बाबिल औला, इसलिए कि हदीस के बाब में मिन बाबिल, यानी इस बाब में इदिस ज़ियादत मतलूबत मिन बाबिल औला, हदीस के सिलसिले में ज़्यादती बतरीक़े औला मतलूब है। व अन यकून मुस्तनिल इंतहाई अल अम्र अल मुशाहदा अविल मस्मूआ ला मा सबत बिक़ज़िय्यतिल अक़्ल अस्सर्फ़ी, कह रहे हैं कि और इसके साथ साथ ये बात भी मलहूज़ रहे, यानी एक शर्त और ये भी है कि इस हदीस के जो सनद है उसकी इंतहा किसी अम्र मुशाहद पर या किसी अम्र मस्मू पर हो। ला मा सबत बिक़ज़िय्यतिल अक़्ल अस्सर्फ़ी, महज़ अक़ली क़ज़िया से साबित शुदा अम्र पर उसकी इंतहा ना हो। तो इस पूरी इबारत में जो है हदीस मुतवातिर की चंद शर्तें हमें मालूम हुई। पहली शर्त यह है कि उसके रुवात कसीर हों, और कसीर होने का मतलब बयान हो चुका है। दूसरी शर्त यह है कि मज़कूरा कसरत तुरुक़ सुदूर ख़बर से लेकर हम तक उस खबर के पहुँचने तक इस तरह बराबर बाकी रहे कि सनद के किसी मरहले में, किसी मकाम में उस कसरत में कमी वाक़ई न हो। उसके साथ साथ तीसरी शर्त ये समझ लीजिए कि जो सनद की है इंतहा, जहाँ सनद का ख़त्म हो रहा है, या तो उसकी इंतहा किसी अम्र मुशाहद पर हो। अम्र मुशाहद यानी वो मामला जिसको सहाबी ने अपनी आँख से देखा हो, जिसको मुहद्दिसीन जो है हदीस फ़ेली से ताबीर करते हैं। यानी मसलन जो है सहाबा, कोई सहाबी जब उसका सिलसिला किसी सहाबी तक पहुँचे तो सहाबी ये कहें कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उसकी इंतहा किसी अम्र मस्मू पर हो। उसकी मिसाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अम्र मुशाहद की मिसाल कह लीजिए कि सहाबी कहें कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अम्र मस्मू की मिसाल हदीस कौली होगी कि सहाबी कहें समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शारी कहते हैं कि इससे बात मालूम हो गई कि अगर किसी सनद की इंतहा किसी कौली या फ़ेली, यानी किसी अम्र मुशाहद या किसी अम्र मस्मू पर ना हो, बल्कि किसी अक़ली दलाइल से साबित शुदा मसले पर हो, तो उसको हदीस मुतवातिर नहीं कहा जाए। मसलन कोई हदीस है, उसकी सनद है और हर तबके के अंदर तवातुर के तमाम शराइत पाए जा रहे हैं, उसके अंदर तवातुर के तमाम शराइत पाए जा रहे हैं, मगर ये शर्त नहीं पाई जा रही है कि उसकी इंतहा किसी अम्र मस्मू है। मिसाल के तौर पर मसलन कोई शख्स मुकम्मल सनद बयान करने के करे मगर आखिर में कह दे कि इन्नल आलम हादिसुन, तो ये बाब तवातुर से खारिज हो जाएगा। आगे यही मुतवातिर की जो शराइत अब तक जो मालूम हुए हैं उसको मज़ीद वाज़ेह करके फरमा रहे हैं, और 4 शराइत उन्होंने बयान की हैं कि हमारी मज़कूरे बात से 4 शर्तें मालूम होती हैं। फ़इदा जमा हादी शुरूतुल अरबातु, जब ये 4 शराइत जमा हो जाएँ, वही आदतुन कसीरुन अहालतिल आदतु तवाफ़ुक़ुहुम अलल कज़िबी, पहली शर्त तो ये है कि तुरुक़ इतने ज़्यादा हों कि आदत उनके झूठ पर जमा होने को मुहाल समझे। राउ ज़ालिका अन मिस्लिहिम मिनल इब्तिदाई इलल इंतिहाई, रुवात कसरत में अपने जैसों से उस हदीस को इब्तिदा से इंतहा तक रिवायत करें। वकानत मुस्नद इंतहाई मल हिस्सा, और उनके इस्नाद का ख़त्म किसी अम्र महसूस पर हो। वंज़ाफ़ इला ज़ालिका अन युसहब ख़बरुहुम इफ़ादतल इल्म, चौथी शर्त है। और उसके साथ साथ आप ये भी इजाफ़ा कर लें कि उनकी ख़बर सामे को यकीन का फ़ायदा दे। फ़हाज़ा हुवल मुतवातिरु, कह रहे कि जिस हदीस के अंदर ये 4 शराइत पाए जाएँ उसे मुतवातिर कहते हैं।